We got nowhere to be, just a slow dance with the summer heat. The world outside can't wait a few. स्टे किया था होटल के पीछे का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है। और अब समय आ गया वाले व्यू को अपने गुड बाय करने का। तो अगर आप चाहते हो इस वाले होटल पे रुकना तो आप आ सकते हो। यहाँ से मुक्तिनाथ का डिस्टेंस है अराउंड 6 किलोमीटर्स का और आसपास व्यूज़ बहुत अमेजिंग है। ब्रेक नहीं आ रहे थे ना रियर वाले, उसका प्रॉब्लम यहाँ से ये जो इसका सील है वो लीक हो गया है। तो आगे देखेंगे जॉनसन की तरफ अगर कोई गैरेज मिलता है तो इसको टॉपअप करवाते हैं इसका ऑयलिंग रियर ब्रेक का। अगर उससे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है तो ठीक है। अभी यहाँ पे टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस है। लेट्स सी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं एक बार में। तो हाथ तुमने ये लगाया था सो दैट इंजन थोड़ा हीटेड ही रहे। अब लेट्स सी कि होती कि नहीं चालू। तो एक ही सेल्फ में हुई तो चालू। Summer air through window cracks. सो एवरीथिंग इज़ लोडेड, गाड़ी कम्प्लीटली सेट हो चुकी है। सो अब यहाँ से निकलेंगे अपन मुक्तिनाथ से पोखरा की तरफ। सो चलो आज की सवारी शुरू करते अपनी पोखरा की तरफ। सो यहाँ से अब अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है मुक्तिनाथ टू पोखरा। देन उसके बाद आपको पोखरा से बताएंगे कहाँ जाएंगे। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेल्स टू हाईवेज। और मैं हूँ सचिन शिंदे। और अभी हमने कल मुक्तिनाथ के दर्शन कर लिए थे। तो कल का एपिसोड अगर आपने नहीं देखा या मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके एक बार देखिए, आपको मज़ा आएगा। एक से एक नज़ारे भी और अपने को देखने को मिल ही रहे जाते वक्त भी, क्योंकि आज जब जा रहे हैं ना तो मौसम और ज़्यादा क्लियर है। तो देखो वो रहा पहाड़ और उसके सामने देख रहे हो बादल कैसे ऊपर उड़ रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते राइड को। और आई होप आपको मेरे सारे एपिसोड्स पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ उसको लाइक करना। कल पता है कल मुक्तिनाथ के दर्शन करने गए थे ना, तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा एकदम से क्लाइमेट चेंज हो गया था कि ये ना बहुत ज़्यादा मेरे साथ में जो मेरे राइडिंग पार्टनर थे तो वो तो है ना काँपने लग गए थे ठंड के कारण। बाकी यहाँ का मौसम बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। रात को इतनी ठंड और आज सुबह इतनी कोई ठंड नहीं है। सच्ची बताऊँ तो अभी कोई इतनी ठंड नहीं है, धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है। सो मज़ा आ रहा है राइडिंग करते वक्त आज भी। तो काफ़ी सारे पॉइंट्स है। हर कोई ना एक पहाड़ के साथ ब्यूटीफुल सा पिक्चर कैप्चर करता है। टर्न्स पे आपको बहुत ब्यूटीफुल स्पॉट्स मिल जाएंगे। जैसे अभी मैंने टर्न लिया, आप सामने देखो एक और पहाड़ दिख गया अपने को। सो अब जो अपन डिसेंड करेंगे ना, डिसेंड करने में अपने को इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, बट फिर भी मैं आराम से करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरी गाड़ी का जो रियर ब्रेक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। उसका शायद ऑयल पूरा लीक हो गया है। गाड़ी में पेट्रोल भी फ्यूल अप कराता हूँ और उसके साथ ही साथ है ना वहाँ पर पूछूंगा कोई गैरेज होगा अगर, तो वहाँ पर अपन ऑयल भी अपन वापस उसको चार्जअप कर लेते हैं। सो ये राइट साइड में आप देखो ये जो पहाड़ों से पीक्स निकले ना छोटे छोटे से, कितना अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट डेवलप करे हाईलाइट और शेडोज़ के बीच में। तो काफ़ी लोग रुकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे पिक्चर्स भी लेते हैं। और साथ ही साथ आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो हॉर्सेस भी काफ़ी सारे। काफ़ी शानदार जगह है, मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार ज़रूर आना चाहिए। आप अपने दोस्त के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, किसी के भी साथ आओ, आपको ये वाली जगह बहुत अच्छी मेमोरीज ला के देगी। घूमने जाते हो वहाँ से जब रिटर्न आते हो तो रिटर्न जर्नी एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। आपके में बैक ऑफ द माइंड ये चलता है कि यार इस वाले लोकेशन पे कब आने को मिलेगा फिर से, क्या मैं इस लोकेशन को फिर से एंजॉय कर पाऊँगा या नहीं। तो ये सब बैक ऑफ द माइंड चलती, क्योंकि आप इतनी दूर बाइक से आए हो। सो ऐसा नहीं है कि आप वापस नहीं आ सकते हो, बट आ सकते हो। बट उसके लिए आपको वापस स्पेयर टाइम निकालना, सब चीज़ें मैनेज करना, वो सब चीज़ें आपको करना। वो जो प्री प्लानिंग रहती है कोई भी राइड के पहले, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। ये सब चीज़ें अभी चलती रहती है दिमाग में, वो अभी मेरे दिमाग में भी चली रही है। थोड़ा मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। प्लान किया था वो बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया, बहुत ही फ़न किया और लिटरली मैंने सब चीज़ें बहुत अच्छे से एंजॉय करी। आज मेरी थोड़ी सी ना लोअर बैक राइट हैंड साइड से थोड़ा सा पेन कर रही है मॉर्निंग से, क्योंकि थोड़ा बेंडिंग में थोड़ा इशू आ रहा है मुझे। कल जब नाइट में मुक्तिनाथ से वापस रिटर्न हो रहे थे, काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था और जैसे आइज़ मेल्ट होते तो नीचे रोडों पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो जाता है और थोड़ा स्लश भी था साथ ही साथ। तो उसमें गाड़ी एकदम से स्किड हो गई थी। ऑल्दो मेरी गाड़ी की स्पीड है ना 10 की हो गई, क्योंकि मुझे आई वॉज अवेयर कि यार ऐसा कुछ हो सकता है। 10 की स्पीड में भी गाड़ी एकदम से इतनी स्किड हो गई थी कि बुरा मुझे एकदम से
गाड़ी को झटके से ऊपर लेना पड़ा। सो उसी के कारण मेरे लोअर बैक पे एकदम से जर्क आया और वो मुझे उस टाइम पता नहीं चला। जब मैं सुबह उठा ना सो के, तब मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज 4.5 घंटे में ज़्यादा ब्रेक ना ले, क्योंकि हमारे साथ जो पिलियन है उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। तो हो सकता है कि हम 1-2 ब्रेक्स ले लें छोटे मोटे, बट कोशिश है कि हम ज़्यादा ब्रेक ना लें। पोखरा में जाएंगे और वहीं पे आज स्टे करने वाले। पोखरा सिटी लिटरली मुझे बहुत पसंद आई है। तभी हमने क्या करा था कि पोखरा में हमारा सारा लगेज जो था वहाँ पे स्टोर रूम में रखवा दिया था, जिस होटल में हम रुके थे। एक्चुअली मैंने गाड़ी की प्रिपरेशन में मैंने क्लच केबल रखा था, मैंने ब्रेक पैड्स भी चेंज करा लिए थे, क्योंकि मैं इतने लंबे रास्ते में राइड करने वाला था। तो वो चीज़ों में कोई अभी तक ऐसे दिक्कत आई नहीं, बट आई दिक्कत तो रियर ब्रेक के ऑयल सील में आई है। सो अगली बार जब भी आऊँगा तो एक ब्रेक ऑयल ज़रूर लेके आऊँगा मेरे साथ में। तो ये वाली बाइक जो है मेरे पास GS, इसमें लगता है ऑयल, मैं आपको बताता हूँ, .3 और .4 ये दोनों ब्रेक ऑयल इस पर वर्क करते। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई राइड पे जाएंगे तो ब्रेक ऑयल साथ में ज़रूर कैरी करूँगा। टाउन दिख रहा है ना, मतलब जोमसुम तो अभी 2 किलोमीटर ही बचा है, तो हो सकता है जोमसुम ही होगा। बट काफ़ी सारे जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से, बोले भाई यहाँ से ट्रैक करते करते पूरा मुक्तिनाथ जाते हैं। अब राइट साइड में आपको दिख रहा है पूरा जोमसम टाउन है, मस्तांग वैली में आता है, जो मस्तांग डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब यहीं पे अपन पेट्रोल शॉप देखेंगे, साथ ही साथ अपन कोई एक शॉप देखेंगे जहाँ पे अपना ब्रेक का काम हो जाए। सो लेट्स सी, यहाँ कोई शॉप दिखती है तो वहाँ से करवा लेते हैं यार गाड़ी का। वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी पता है, क्योंकि इतना दूर जाना है, अभी इंदौर तक जाना है यार, अराउंड 2000 किलोमीटर और जाना है। और रियर ब्रेक, बिना रियर ब्रेक के थोड़ा रिस्की हो जाएगा। वैसे चला लेंगे बट थोड़ी गाड़ी की स्पीड भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है फिर, सिर्फ अगर आप फ्रंट ब्रेक पे डिपेंडेंट हो तो एयरपोर्ट है यहाँ का जॉमसन में, कितना शानदार एयरपोर्ट है यार। मतलब एयरपोर्ट के सामने पहाड़, बर्फ़ वाले पहाड़ देखने को मिलेगा आपको। ये मिला है अपने को त्रिशूला मोटर बाइक वर्कशॉप। भाई इसमें ना ब्रेक नहीं आ रहा है, इसका ऑयल चेक करो एक बार। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ख़त्म पूरा। चाहे आपकी राइड छोटी हो या फिर बड़ी, बट आपकी बाइक का फिट रहना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी ये जर्नी। इस वाली बाइक का अपने को ना सिलेंडर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो ऑयल सील है वो लीकेज हो रहा है, तो उसके कारण ही इसका जो ऑयल है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो पास में ही एक बजाज का शोरूम है, तो वहीं पे जाके करवाते, क्योंकि इसका जो ऑयल सील है शायद वो बजाज पल्सर में भी लगता है, और यहाँ पे बजाज पल्सर तो अनेक है भाई। सो यहीं पे देखते हैं बजाज का कहाँ पे है, ये रहा सामने। सर्विस सेंटर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मिल जाएगी सील, तो ठीक है। अदरवाइज फिर अपने इंडिया बॉर्डर की तरफ से कहीं करवाएंगे, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं। सो लेट्स सी भाई आ जाए फ्री होके, फिर देखते हैं। तो अभी अपनी गाड़ी का पंप चेंज कराया और 1 घंटा अपने को लग गया यहाँ पे पूरा। सो उसका पंप चला गया था और जो उसकी ब्रेक लाइन है वो भी पूरी जाम थी, तो सबको पूरा कंप्लीट करा के ट्रायल भी ले लिया। और चलो अब निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी में ब्रेक नहीं आ रहा था पिछले 2-3 दिनों से, सो वो भी करा लिया काम अब कंप्लीट। और यहाँ से निकलते सीधा पेट्रोल पंप की तरफ। बिल्कुल स्लो चलाना पड़ा, जैसे भी तेज़ कर रहे वैसी गाड़ी को ना एकदम से लेफ्ट साइड में फेंक रही हवा। और अब थोड़ी स्लो हो गई, क्योंकि थोड़ा लोअर साइड में आ गया हूँ मैं। बाहर राइट साइड आपको विंड नॉइज़ आ ही रहा होगा मेरी ऑडियो में। और ये देखो चट्टान, कितनी बड़ी चट्टान है यार लेफ्ट साइड में। देखो पूरे पहाड़, पूरा बर्फ़ से कवर अप है। जो गाड़ी के पीछे से धूल उड़ रही ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही। पता है गाड़ी को बहुत ही स्लो स्पीड मेंटेन करते हुए चलना पड़ रहा है, अदरवाइज गाड़ी इधर उधर लहरा रही है यार। ये बहुत ही बड़ा पैच दिख रहा है मुझे ऑफ रोडिंग का। इस बार हमने लोअर मस्तांग करा है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो बिल्कुल अपनी अपर मस्तांग वाली राइड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो बता रहे हैं अपर मस्तांग यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है। मतलब जैसे अपने यहाँ का लेह लद्दाख है ना, उससे कई गुना सुंदर है यहाँ का अपर मस्तांग। तो अभी परमिट का भी इशू था हमारे पास, हम प्लान करके आए नहीं थे अपर मस्तांग का। लोअर मस्तांग का प्लान था, बट नेक्स्ट टाइम जब भी राइड मारेंगे नेपाल की तो अपर मस्तांग ज़रूर करेंगे। साइड में जा रहा है, यहीं से आलूबरी का जो ट्रैक है वो चालू होता है। हमने यहीं से स्टार्ट करा था, अब आने वाला है कुछ मीटर्स बाद मरफा विलेज। सो ये रहा एक राइट साइड से, यहाँ से आप मरफा विलेज के अंदर जा सकते हो। बहुत ही अच्छी हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी फन है। आप वहाँ जाके शॉपिंग भी कर सकते हो, एप्पल जूस भी पी सकते हो। यार मैं बोलूँगा आपको कि एक बार आप यहाँ पे आए हो तो एप्पल जूस और एप्रिकॉट का जूस ज़रूर पी के जाना। तो अभी हमने मारफा विलेज को भी क्रॉस कर दिया है, अब अपन डायरेक्ट चलेंगे कालू पानी की तरफ और फिर वहाँ से पोखरा। और हम ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप नहीं कर पाए क्योंकि हमें टाइम लग गया 1 से सवा घंटा पीछे का रियर ब्रेक में। सो यार ये अगर आप इतनी लंबी राइड पे हो तो आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो ये सब तो आपकी एक राइड का और आपकी जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है।
सो वो कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यार अभी बहुत लंबा जाना है अपने को इंदौर की तरफ तक। रियर ब्रेक थोड़ा सा भी काम करते तो ठीक है, अपन आगे आगे करवा लेते, बट अभी तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना करवा ही लेते। सो भाई वहाँ पे बजाज के एक ही शोरूम था पूरे जोमसम में, वो भाई ने अच्छे से काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी ब्रेक प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अभी बेनी यहाँ से 56 किलोमीटर्स, और आज राइड करते वक्त मज़ा आ रहा है। तो ये वाले जो पहाड़ चालू है यहाँ पे ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। उस साइड में आपको दिख रहा होगा कि जितने भी पहाड़ पूरे कवर अप है पेड़ों से। उधर से वॉकवे वाला पुल है, सस्पेंशन ब्रिज, और ये वाला पुल है, ये भी बड़ा अमेजिंग है। ट्रेन निकलती ना तो पटरियों की कैसी आवाज़ आती, वैसी आवाज़ आ रही थी। तो पेड़ देखो कितने लंबे लंबे पेड़ है और हरे भरे। ये देखो लेफ्ट साइड में भी कितने बड़े बड़े पेड़ है और राइट साइड में भी, और सब पे है ना इतने ग्रीन लीव्स है कि आपको ड्राई लीव्स तो कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी। तो ये पूरा पहाड़ है ना पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो शायद इसी कोई टाउन में अपने को पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि अब गाड़ी की रेंज बची ओनली 50 किलोमीटर्स। तो 50 किलोमीटर्स के विदिन पेट्रोल पंप मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो फिर से अपनी जर्नी में रुकावट आएगी, और हम वो चाहते नहीं कि अब रुकावट कोई आए। It feels like that. Feels like that. Yeah, it feels like that. Na 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 na. Feels like. साइड में आप देख रहे हो कि एक तरफ का रोड बन चुका है, अब लेफ्ट साइड वाला रोड बचा है। सो आने वाले समय में ये वाला रोड भी बन जाएगा, तो जितना भी आपको ऑफ रोड मिल रहा है ना टूवर्ड्स मुक्तिनाथ के लिए, वो प्रॉपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा रास्तों को लेके। इसमें कितना बड़ा पत्थर रखा हुआ है मतलब ये लैंडस्लाइड से होके गिरा होगा यहाँ पे, तो इसने बिल्कुल रोड को डाइवर्ट कर दिया 2 हिस्सों में। जैसे कालोपनी बाजार को आप क्रॉस करते हो तो आखिरी में आपको एक चेक पोस्ट मिलता है, वहाँ पे वहाँ सारे आपके डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक करते हैं, आपका भंसार और आपका परमिट दोनों चीज़ चेक होती है, फिर आपको आगे जाने देंगे यहाँ से। मेरे सामने का व्यू देखो, सब ऐसे करते करते कि धीरे धीरे अपने को पूरा पहाड़ उतरना है और अपने को पहुंचना है पोखरा की तरफ। फिर पोखरा से अपन वापस करेंगे अपनी रिटर्न जर्नी, और इस बार रिटर्न जर्नी करेंगे कोई दूसरे वाले अपन बॉर्डर है वहाँ से करेंगे। इतने शार्प टर्न आते हैं ना उस पर भी आप स्पीड कम करना भूल जाते हो, बट मैं आपको कहूँ ना कि जितने भी शार्प टर्न आते हैं ना उसमें आप स्पीड डेफिनेटली कम करो, क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा गाड़ी आती है और वो भी सब स्पीड में आती है। तो सेफ्टी सबसे पहले गाइस, आप जब भी ऐसे शार्प टर्न पे आओ तो गाड़ी की स्पीड अपनी मेंटेन कर लो जितनी आप कंट्रोल कर सकते हो उतनी। उसके बाद ही है ना आप बिल्कुल गाड़ी को लीन करके कवर अप करिए डिस्टेंस। यहाँ से अपन एंट्री करी थी जब अपना चेकिंग हुआ था, और इसी चेक पोस्ट को अपन पार करेंगे आगे की तरफ। यहाँ पे आपको काफ़ी रश दिखेगा, मैं दिखाता हूँ आपको कितना कितना रश होता है। तो ये रहा पाउजा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम रुक के हमने करा था नाश्ता, और अभी आपको आएगा आगे चेक पोस्ट थी। तो ये दिख रहा है चेक पोस्ट पे कितना रश है। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम से 1 या 2 मोटरसाइकिल थी, बट अभी आप देखोगे तो कितनी सारी मोटरसाइकिल है, कितनी सारी कार है। तो सारे लोग यहाँ पर चेक पोस्ट पर अपने सारे भंसार हो गया, परमिट हो गया, सब चीज़ें दिखाते हैं। का जो रास्ता है बना ही नहीं है, इस साइड का रास्ता बन चुका है, और यहाँ पे काफ़ी तार और ये सब निकले हुए हैं, तो काफ़ी टफ पड़ रहा है उसके लिए यहाँ से निकालना व्हीकल। और होगा भी यार ऑब्वियसली, इतनी बड़ी गाड़ी लेके पूरे कच्चे रास्ते से कैसे निकाली होगी उसने क्या पता। चलो आपको मिलने वाला है अगर आप पोखरा की तरफ जाते हो या फिर पोखरा से मुक्तिनाथ की तरफ आते हो। सो अगर आप बाइक से हो तो अल्लाह पैस थोड़ा संभाल के क्रॉस करना, क्योंकि काफ़ी मड रहता है इस वाले रास्ते में। अभी तो ठीक है मार्च का समय, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट रेनी सीजन में इस वाले रास्ते में काफ़ी दिक्कत होने वाली है आपको। और इस वाले रास्ते पे काफ़ी लोग है ना, रश भी बहुत ज़्यादा रहता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लेफ़्ट साइड से धीरे धीरे जहाँ से सूखा सूखा है वहाँ से निकाल लेता हूँ गाड़ी, बट यहाँ पे आके फिर मुझे बीच में लेना पड़ेगी, और मैं निकाल ली मैंने धीरे से। सो ये वाले रास्ते पे आप बहुत ही आराम से निकालो गाड़ी तो सही रहेगा। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले भी मैंने देखा था वहाँ पे भी वायर डाल रहे थे, यहाँ पे भी वायर डाल रहे हैं। तो ये कुछ इंजीनियर्स खड़े सिविल वाले जो कि यहाँ की साइट विज़िट कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। आने वाले समय पे याले रोड पे भी बिल्कुल प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से, और अगर नहीं हो रहा होगा तो फिर हो सकता है कुछ कारण हो। सो भाई एक्सपल्स वाले भाई भी आ गए। सो पहले उनको निकल जाने देता हूँ फिर अपन निकलते हैं।
सो ये वाला पाथ है ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकालना, क्योंकि आपके साथ इतना सारा लगेज भी रहता है, लगेज भी आपको कैरी करना है और साथ ही साथ आपकी गाड़ी को चढ़ाई भी करनी है। सो मोस्ट प्रोबेबली अपन ने शायद 50 to 60% कर दिया है डिस्टेंस। ये भयंकर, इसको ओवरटेक करूँ कैसे? ये साइड दे तो ओवरटेक करे, साइड दे दी भाई ने ओवरटेक करने के लिए, गुड। तो मेरे नीचे देखो अब कितना गहरी खाई है और सामने से गाड़ी भी आ रही है। सो यहीं पे रुक जाता हूँ मैं, सो दैट वो निकल जाए आराम से। भाई ब्रेक ही नहीं लगा रहा था। सो ये टफ है भाई, टफ, यहाँ से निकलना थोड़ा टफ है। बट आप जैसे जैसे राइड करते रहोगे, आगे बढ़ते जाओगे राइड्स में, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस और बढ़ता जाएगा ऑफ रोडिंग का, तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ईजी लगने लगेगी। तो तूफानी क्रॉस करने के बाद ये फिर से ऑफ रोडिंग का पाथ है और यहाँ से कोई बस आ रही है, उसने हॉर्न दिया है तो रोक लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड। सो देख रहे हो यार, ऊपर से पानी अलग टपक रहा है मेरे पे और ये सामने से ट्रक भी है। ये रास्ता ऐसा है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही गाड़ी निकल सकती है, बड़ी गाड़ी। सो संभाल के निकालो। और सामने कच्चा रास्ता और उसके राइट हैंड साइड में बिल्कुल प्यारी सी नदी बहती हुई, पूरा कच्चा है रे भाई। रुक जा रुक जा। झारखंड वाले भैया है वो एक, गाड़ी ना, चलो बहुत बढ़िया, अभी कोई गाड़ी नहीं आ रही। सो बहुत ही अमेजिंग सीन है, बिल्कुल चट्टानों के नीचे से रास्ता बना हुआ है, पता है। बहुत ही बढ़िया। ओ भाई साहब, ये वाले रास्ते में वापस जाम मिला है और आगे जो क्रेन है वो काम कर रही है। सो वापस इंतज़ार ही करना पड़ेगा इस वाले रास्ते पे भी, काफ़ी लंबा लग रहा है मुझे। देखता हूँ यहाँ से कोई रास्ता है क्या जाने का। सो यहाँ से निकालता हूँ गाड़ी आगे। पिछली बार भी हम इसी रास्ते में फंसे थे और अभी भी इसी रास्ते पे अटके हैं। अगर बाइक निकलने का रास्ता होगा तो बाइक निकाल लेंगे। पूरा पहाड़ है, उसका लैंडस्लाइड हुआ है और यहाँ पे निकल गया मैं आगे। ओहो, सारे राइडर्स रॉन्ग साइड से। बेनी के अंदर एंटर कर चुका हूँ। अब यहीं पे मुझे पेट्रोल पंप देखना है। एक तो यहाँ का पेट्रोल पंप है ना इतना इजीली विजिबल भी नहीं है, सो थोड़ा बहुत ध्यान आके गड़ा के देखना पड़ता है किधर है यार पेट्रोल पंप। सो लेट्स सी, आ जा, ये आ गया पहला पेट्रोल पंप। यहीं से कराता हूँ फुल।
यहाँ ऊपर महंगा रहता है क्या पेट्रोल? तो फिर से पानी गिरने लग गया है और अभी पोखरा यहाँ से 40 किलोमीटर बचा है, तो थोड़ा सा लंच कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा पोखरा। तो अभी देखो कुछ बूंदाबांदी स्टार्ट हुई है। तो यार पानी अभी थोड़ा सा बंद हुआ है, सारी चीज़ें पैक करिए। वापस पानी गिर गया था तो फिर आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे अपना थोड़ा सा अपन ने होल्ड ऑन करा। अब यहाँ से पोखरा का जो डिस्टेंस है वो है 40 किलोमीटर, तो लगभग 1 से सवा घंटा में पहुँच जाएंगे। जब से पोखरा और काठमांडू के आसपास आते हैं ना तो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। और सुबह इतनी कड़क धूप थी तो लग ही नहीं रहा था कि यार आज पानी गिरेगा, बट वही है कि यार मौसम का यहाँ पे कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी भरोसा नहीं। रोड को गीला करके चला गया। ऐसा पानी है ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, गाड़ी काफ़ी स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट साइड का हिस्सा पूरा नया बना हुआ है और उसको कवर अप करके रखा है स्टोन से, सो दैट कि कोई गाड़ी वाला यहाँ से आए नहीं। बट इसके अलावा कोई ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है कि सामने से कोई गाड़ी वाला आएगा, उसके लिए यहीं से निकलना पड़ेगा मुझे भी और सामने वाले को भी। सो बहुत ही संभल के क्रॉस करना है वाले पाथ को। जब पानी नहीं तो पूरी ड्राई सरफेस थी तो हम इतने इजीली क्रूज़ कर रहे थे 50-60 पे, और अभी एकदम से हाफ हो गई है स्पीड। पोखरा के आउटस्कर्ट्स में आ चुके हैं। .समथिंग कुछ किलोमीटर्स बचा है। सो फाइनली मैं पोखरा पहुंच चुका हूं और पोखरा में हम सेम होटल में रुके हैं, होटल अनाया में। रूम डिफरेंट है, इस वाले रूम से जो व्यू है वो भी काफ़ी डिफरेंट। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुक्तिनाथ टू पोखरा का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं करते फिनिश।